ओम शांति। आज 23 मई 2021। आज अव्यक्त मुरली है। मुरली का शीर्षक है दिल के ज्ञानी तथा स्नेही बनो और लीकेज को बंद करो। तो आज स्नेह के सागर बाप दादा हम सब स्नेही बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए हैं। तो बाबा ने क्या देखा? बाबा ने देखा कि यह रूहानी स्नेह परमात्मा स्नेह में बच्चे कैसे लवलीन है। तो बाबा ने कहा यह रूहानी स्नेह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। रूहानी स्नेह का अनुभव नहीं तो ब्राह्मण जीवन का सच्चा आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि यह परमात्मा स्नेह निस्वार्थ सच्चा स्नेह है। फिर बाबा ने कहा यह परमात्मा स्नेह कैसे भी पतित आत्मा हो उसको परिवर्तन करने का चुंबक जैसा काम करता है। परिवर्तन होने का सहज साधन है परमात्मा प्यार। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ परिवर्तन सहज होता है। फिर बाबा ने कहा अगर स्नेह नहीं है, ब्राह्मण जीवन में प्यार नहीं है, तो ये ब्राह्मण जीवन सुखी नीरस मेहनत वाली अनुभव होता है। लेकिन जहाँ परमात्मा स्नेह है वहाँ प्राप्ति सहज हो जाती है, अर्थात मेहनत से हम छूट जाते हैं। जहाँ स्नेह होता है वहाँ याद मेहनत से नहीं होता है, स्वतः याद आता है। स्नेही को भूलना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो सिर्फ बुद्धि में बाप को याद करते हैं, लेकिन जो स्नेही है वो दिल से याद करते हैं। तो बाबा ने कहा परमात्मा स्नेह दिल का स्नेह है। लौकिक स्नेह दिल को टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, क्योंकि कितना बंट जाता है। अनेकों से स्नेह निभाना पड़ता है। लेकिन अलौकिक स्नेह दिल के अनेक टुकड़े को जोड़ने वाला होता है। एक बाप से स्नेह किया तो सर्व के सहयोगी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बाप बीज है ना। तो बीज को पानी देने से हर पत्ते को पानी स्वतः मिल जाते हैं। पत्ते पत्ते को पानी देने की आवश्यकता ही नहीं होती है। फिर बाबा ने कहा दिमाग से याद करने वालों को याद में, स्नेह में, धारणा में मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत का फल खाते हैं और वो मेहनत से ही चलते हैं। लेकिन जो दिल से याद करते हैं वो मोहब्बत का फल खाते हैं। जहाँ स्नेह नहीं, दिमागी ज्ञान है, तो वहाँ क्या क्यों कैसे का प्रश्न उठता है। व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलता है। लेकिन जहाँ स्नेह है वहाँ युद्ध नहीं है, लेकिन लवलीन अवस्था है, समाया हुआ है। जैसे परवाना समा को स्नेह में समा जाता है ना, उस पर नछावर हो जाता है ना, वैसे परमात्मा स्नेही आत्माएं स्नेह में समाई हुई रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कोई बच्चे बाप से रुहरियान करते, यह कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि ज्ञान तो बुद्धि में है, ब्राह्मण भी बन गए, आत्मा को भी जान गए,
बाप को भी पूरी परिचय मिल गया, संबंध को भी पता पड़ गया, फिर भी याद सहज क्यों नहीं होती है? मेहनत से क्यों याद आती है? निरंतर क्यों नहीं रहती है? इसका कारण है क्योंकि ज्ञान दिमाग तक है, ज्ञान के साथ दिल का स्नेह कम है। मैं बच्चा हूँ, वो बाप है, वो दाता है, विधाता है, यह दिमाग की ज्ञान है। लेकिन जब यह ज्ञान दिल में समा जाता है तो स्नेही की निशानी क्या दिखाते हैं? दिल ना। तो ज्ञान और स्नेह कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान बीज है, लेकिन पानी स्नेह है। अगर बीज को पानी नहीं मिलेगी तो फल नहीं निकलेगा। तो बाबा ने कहा दिल का स्नेह हिसाब किताब को भी चुक्त कर लेता है। दिल में लीकेज तो नहीं है? बाबा हमको पूछ रहे हैं, दिल में लीकेज तो नहीं है? जहाँ लीकेज होता है तो क्या होता है? अगर एक बाप के सिवाय और किसी से भी संकल्प मात्र भी स्नेह है, चाहे व्यक्ति से, चाहे वैभव से, चाहे शरीर से, चाहे उनकी विशेषता से, हद की प्राप्ति के आधार से हो, लेकिन विशेषता देने वाला कौन, प्राप्ति कराने वाला कौन है? किसी भी प्रकार से स्नेह अर्थात लगाव, चाहे संकल्प मात्र भी हो, चाहे वाणी मात्र भी हो, चाहे कर्म में हो, इसको लीकेज ही कहा जाएगा। कोई बच्चे कहते हैं लगाव तो नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, चाहते नहीं है लेकिन याद आ जाता है, तो लगाव के निशानी है संकल्प, बोल और कर्म में झुकाव। इसलिए लीकेज होने कारण शक्ति नहीं बढ़ती है, शक्तिशाली नहीं बनने कारण बाप को याद करने में मेहनत लगती है, मेहनत होने कारण फिर संतुष्टता नहीं रहती है। जहाँ संतुष्टता नहीं, वहाँ याद की अनुभवी भी नहीं बन सकते। अभी अभी याद की अनुभव में मस्त होंगे, अभी अभी दिल शिकस्त हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा लीकेज होने कारण शक्ति थोड़ा टाइम रहती है, फिर बह जाती है। इसलिए बाबा ने कहा चेक करो, व्यक्ति हो, वैभव हो, उससे लगाव तो नहीं है। यह लीकेज लवलीन स्थिति का अनुभव नहीं कराएगी। वैभव फल प्रयोग करो, लेकिन योगी बनकर करो। ऐसा नहीं जिसको आराम समझते हो वह मन की स्थिति को बेआराम कर दे। कोई बच्चे रयाल भाषा में कहते हैं हम तो हठयोगी नहीं है ना, सही योग सहज योगी है। सहज योगी बनो, लेकिन योगी बनकर बनो। तो फल खाते बीज को नहीं भूलो। साधना साधन आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन आराम में राम को नहीं भूल जाना। सच्ची सीता रहना, मर्यादा के लकीर से संकल्प रूपी अंगूठा भी नहीं निकलना। क्योंकि साधन बिना साधना से यूज करेंगे तो स्वर्ण हिरण का शिकार हो जाएंगे। फिर बाप से माफी मांगते हैं, लेकिन दाग तो रह जाता है ना। फिर बाबा ने वरदान में कहा सच्चे ब्राह्मण माना संपूर्ण पवित्र। तो बाबा ने कहा अपने संकल्प, वृत्ति और स्मृति को चेक करो। ऐसे नहीं कुछ गलत हो गया, पश्चाताप कर लिया,
माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। कितनी भी कोई माफी ले, लेकिन जो पाप व व्यर्थ कर्म हुआ उसका निशान नहीं मिटता। रजिस्टर साफ स्वच्छ नहीं होता। सिर्फ इस रीति रस्म को नहीं अपनाओ, लेकिन स्मृति रहे, मैं संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण हूँ। अपवित्रता संकल्प, वृत्ति व स्मृति को भी टच नहीं कर सकती। इसके लिए कदम कदम पर सावधान रहो। तो बाबा ने कहा संकल्प, वृत्ति और स्मृति में अपवित्रता टच भी न करे, ऐसा ब्राह्मण बनना है। इसके लिए कदम कदम पर सावधानी लेनी है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, बाप के साथ को यूज करो तो कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे, क्योंकि दिलाराम साथ में है ना, तो दिल शिकस्त कैसे होंगे। अच्छा,